भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कार, कपड़ा, विस्की और कई दूसरे उत्पादों पर अब शुल्क हटाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के उनके समकक्ष केयर स्टार्मर ने रक्षा, तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और प्रवास के क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देने के लिए विजन 2035 का भी अनावरण किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के उनके समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स की ओर से दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते यानी कि CETA का मकसद बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इसका मकसद द्विपक्षीय व्यापार को सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना भी है। यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद ये ब्रिटेन की तरफ से किया गया सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। देखिए, दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते यानी कि DCC पर भी सहमति पर पहुंचे हैं, जिसके तहत भारतीय कामगारों के नियोक्ताओं को ब्रिटेन में 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान देने से छूट मिलेगी और ये बहुत बड़ी छूट है। ये DCC CETA के साथ ही लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टार्मर वार्ता के बाद भारत और ब्रिटेन ने प्रमुख रक्षा उत्पादों और साजो सामान के सह विकास और सह उत्पादन के लिए एक रक्षा औद्योगिक खाके का भी अनावरण किया। भारतीय पक्ष ने ब्रिटेन के सामने ब्रिटिश धरती से खालिस्तान समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर अपनी चिंता भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि चरमपंथी विचारधाराओं वाली ताकतों को लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के अपने संकल्प के अनुरूप CBI और ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान मुख्य ध्यान ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर था, जिससे सभी क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद अब बहुत बड़े स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को साझा समृद्धि का खाका बताते हुए ब्रिटेन और भारत स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों देश अपने इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहे हैं, ये भी कहा। पीएम मोदी ने कहा, यह समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र के लिए विशेष तौर से बेहद फायदेमंद साबित होगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन में बने चिकित्सा उपकरण और वैमानिकी उपकरण जैसे उत्पाद भारत के लोगों और उद्योगों तक किफायती और आकर्षक कीमत पर पहुंच सकेंगे। केयर स्टार्मर ने कहा कि इस व्यापार समझौते से कपड़ों, जूतों और जो खाने पीने की चीजें सहित भारतीय वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम होंगी। एक बैलेंस यहाँ पर आएगा। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारा ऐतिहासिक व्यापार समझौता ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत है। इससे पूरे ब्रिटेन में हजारों नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, व्यवसायों के लिए नए अवसर के दरवाजे खुलेंगे और देश के हर कोने में विकास की रफ्तार यहाँ पर होगी। दोनों पक्षों ने विजन 2035 साझेदारी का भी अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस विजन में, जिसे 2035 यहाँ पर कहा जा रहा है, तकनीक, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क क्षेत्रों में एक मजबूत, एक विश्वसनीय और महत्वाकांक्षी साझेदारी के लिए रोड मैप के रूप में ये काम यहाँ पर करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विजन 2035 अर्थव्यवस्था और विकास के प्रमुख क्षेत्रों में अगले 10 सालों के लिए संबंधों को आगे बढ़ाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी में ज्यादा महत्वाकांक्षा और नई गति का संचार भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने नई और उभरती तकनीक में बढ़ते सहयोग पर देखिए संतोष भी यहां पर जाहिर किया और तकनीक सुरक्षा पहल यानी कि TSI के जल्द इम्प्लीमेंटेशन का आह्वान किया, यानी कि जमीनी स्तर पर इसे उतारा जाना कितना जरूरी है जल्द से जल्द। 1 साल पहले स्थापित TSI का ध्यान दूरसंचार, महत्वपूर्ण खनिजों, AI, जैव तकनीक और स्वास्थ्य तकनीक, सेमीकंडक्टर, उन्नत सामग्री और क्वांटम पर केंद्रित यहाँ पर है। देखिए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने शिक्षा क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझेदारी का भी स्वागत किया, जहां 6 ब्रिटिश विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत भारत में अपने परिसर खोलने के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में
पीएम मोदी ने स्टारमर के साथ अपनी बातचीत को बेहद शानदार बताया। और देखिए, इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि हम इस बात पर सहमत है कि चरमपंथी विचारधारा वाली ताकतों को लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग करने की अनुमति यानी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जो लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।